विषय दिया गया, वो विषय आप सबको पूर्व में पता है। हमारा गौरवशाली इतिहास, हम हिंदू हैं, पता है हमको, फिर हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों? हम हिंदू हैं, ये संघ तो 100 वर्ष पुराना है, आर्य समाज तो 150 वर्ष पुराना है, लेकिन हिंदू तो अभी पुरोहित जी ने बताया हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है, फिर हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों? 1925 के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। किन परिस्थितियों में संघ की स्थापना हुई? कहते हैं कि उस समय हिंदू के बारे में, सनातन के बारे में बोलने वाला कोई नहीं था। कहते हैं कि उस समय का कालखंड कैसा था? 4 हिंदुओं को एक साथ बुलाना, 4 हिंदुओं को एकत्र कोई कार्यक्रम करना, तो कहते थे उस समय कहावतें चलती थी हिंदू के विषय में कि 4 हिंदुओं को एकत्रित तब किया जा सकता है जब 5 का उनके कंधे पर। माने सब यात्रा में हिंदू एकत्रित चल सकता है, ऐसी हिंदू के विषय में धारणा थी। और जब संघ की स्थापना हुई तो संघ के संस्थापक पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी को कहा कि ए डॉक्टर, तुम पागल हो गए हो, 4 हिंदुओं को संगठित करना, इस हिंदू समाज को संगठित करने का अर्थ जानते हो? इसका अर्थ है कि जैसे 4 मेंढकों को तराजू में तोलने के बराबर। एक मेंढक को तराजू में पल्ले में रखोगे तो दूसरा मेंढक खुदक जाएगा। यह हिंदू समाज कैसा है? इस हिंदू समाज के बारे में इस प्रकार की भ्रांतियां, इस प्रकार की चर्चाएं चलती थी। परंतु संघ संस्थापक ने हिंदुओं का इतना बड़ा संगठन किया और हम थोड़ा सा ध्यान अपने गौरवशाली अतीत के बारे में आकर्षित, थोड़ा सा ध्यान हम उधर करेंगे तो कहते हैं कि हमारे यहाँ व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों की व्यवस्था है। अभी हम कहते हैं कि सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है, हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठता की कुछ बातें होंगी। पहली बात श्रेष्ठता की, किसी भी संस्था की, किसी भी धर्म की कोई आयु है, परंतु अभी पुरोहित जी ने बताया कि इस्लाम की आयु इतनी है, ईसाइयों की इतनी है, क्रिश्चियन की इतनी है, बौद्ध जो भी है सब की इतनी है, परंतु ये जो सनातन संस्कृति है ये हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, इसलिए सबसे पुराने हैं हम, इसलिए श्रेष्ठ। हमारे यहाँ व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों की व्यवस्था है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार है, परंतु वो धर्म नहीं, मजहब है, कोई संस्कृति नहीं। उनके यहाँ विवाह को क्या माना जाता है? कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। कक्षा 12 की सोशियोलॉजी की पुस्तक है, उसमें हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एंड मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज में दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, कोई संस्कार नहीं है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है विवाह का, उसमें हम मेहर देते हैं, गारंटर होते हैं। जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने पर हमको गारंटर की आवश्यकता होती है, परंतु सनातन संस्कृति में हिंदुओं के यहाँ विवाह में जो गारंटर होता है, परंतु उनके यहाँ गारंटर है, मेहर दी जाती है। यह हिंदू मैरिज एंड मुस्लिम मैरिज, ये हमने संस्कार माना इसको। हम जब विवाह होता है, किसी की बेटी बहू बनकर आती है तो हम उसको साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते हैं। वो क्या मानते हैं हमको नहीं पता, ये श्रेष्ठता है हमारी। हमने व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है, उनकी व्यवस्थाएं किस प्रकार की है आप सब जानते हैं। हमने 100 वर्ष
वर्ष की आयु व्यक्ति की मानी, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की परिभाषा लंबी है, आप सब जानते हैं ब्रह्मचर्य क्या होता है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, पढ़ना, अध्ययन करना, सीखना और उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। फिर आता है संन्यास, वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद आता है हमारा संन्यास। ये 4 ऐसे कालखंड 25-25 वर्ष के इस सनातन संस्कृति में दिए, संघ ने नहीं दिए। संघ तो 100 वर्ष पुराना है। अगर हम थोड़ा और इतिहास की बात करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये जो भारत है सफेदों का देश है, ये तो नाचने गाने वालों का देश है। परंतु अगर हम शिक्षा की बात करें, आचार्य चाणक्य के समय में, आजकल की बात नहीं करते, आचार्य चाणक्य के समय में 600 ईसा पूर्व तीनों विश्वविद्यालय इस पूरे विश्व के अंदर टॉप 3 विश्वविद्यालय थे, और वो तीनों विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला कहाँ थे? भारत के अंदर थे। एक वर्ष तक वेटिंग लाइन, एडमिशन लेने के लिए एक वर्ष तक लाइन में रहना पड़ता था। जिस देश के अंदर विश्व के टॉप विश्वविद्यालय हो, क्या वो देश अशिक्षितों का देश हो सकता है? ये भारत